अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नौजवान भाइयों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला माह रबीउल अव्वल से शुरू किया गया था, उसी सिलसिले की एक कड़ी और एक हिस्सा आज आपकी खिदमत में रखा जाएगा। बात यहाँ तक पहुँची थी कि कुफ़ारे मक्का ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान ले आने वाले सहाबाए किराम और आपके खानवादे के वो अफराद जो आपके साथ थे, उन सारों का सोशल बाइकाट कर दिया था और सारों को एक घाटी के अंदर महसूर कर दिया, बंद कर दिया। सारी पाबंदियां लगा दी गई कि कोई इनसे ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता, कोई इनसे मुआमलादारी नहीं कर सकता, कोई इनसे निकाह और रिश्ते इज़्दिवाज का ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकता। हर चीज़ से इन लोगों का मुकाता कर दिया गया, बाइकाट कर दिया गया। सीरत निगारों ने लिखा है कि 2.5 से 3 साल के अरसे तक ये बाइकाट रहा है और इस बाइकाट के दौर में अबू जहल, जो सबसे बड़ा सरदार माना जाता था कुफ़ारे मक्का का, वो इस मामले में बड़ा सख्त था। अगर मक्के में कोई तिजारती काफिला आता तो उसको भी ये कहा जाता कि उधर जाकर अपनी चीज़ खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, और अगर तुम जाओगे तो फिर उनको अगर वो चीज़ बेचना हो तो दुगनी तिगनी कीमत में देना, आम जो कीमत है उस कीमत में नहीं देना। हालात इंतहाई तंग कर दिए गए और इतना इनको जिद कर दिया गया कि ये मजबूर हो जाएं और ये शेब अबी तालिब की जो घाटी में पूरे लोगों को महसूर किया गया था, ख्वाजा अबू तालिब से इन लोगों का मुतालबा ये था कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दें और आप दरमियान में ना पड़ें, हम जो चाहें इनके साथ कर सकते हैं। पूरे खानदान वालों ने, उनमें बाज वो भी थे जो आप पर ईमान लाने वाले नहीं थे, खुद हजरत अबू तालिब भी इसी में थे।
उन्होंने कहा कि हमें यह बात मंजूर नहीं है कि हम अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दें। तो कुफार मक्का ने सोशल बाइकाट किया और उस बाइकाट का 2.5 से 3 साल का अरसा बड़ी कसमपुरसी के आलम में गुजरा। मैंने गुज़श्ता बताया कि बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी भूख से बिलखने और तड़पने लग गए थे। वो मासूम बच्चे जो दूध पीने के जमाने में थे, उनके माँ बाप को ग़िज़ा और रोजी न मिलने की वजह से उनकी माओं के सीनों से दूध का आना बंद हो गया। अब ये 2.5-3 साल का अरसा जब गुजरने लगा तो बाद सरदारों को इनकी ये हालत देखी नहीं गई। कहा कि हम लोग तो खाएं पिएं, अच्छी जिंदगी गुजारें और हमारे ही खानदान के कुछ लोग भूख प्यास से बिलखते रहें और हम इसका तमाशा देखते रहें। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, जो जुल्म इन पर हुआ है अब इसकी हद पार हो गई है। अब हम खुद ये नहीं चाहते कि हमारे खानदान वालों के साथ ये मुकाता और ये बायकाट का सिलसिला चले, लिहाजा इसको खत्म कर दिया जाए। बाज लोगों के दिलों में ये ख्याल आया, लेकिन अबू जहल अभी भी तैयार नहीं हुआ। शाम को ये मीटिंग हुई और जितने सरदार थे उन सारे सरदारों ने कहा कि हम इस मुकाते को बर्खास्त करना चाहते हैं, हम इस चीज को अब बाकी नहीं रखना चाहते। रात को मीटिंग हुई। अगले दिन सुबह ये सारे लोग बैठ करके मशवरा करने वाले थे। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक मौजिज़े को जाहिर फरमाया। हुजूर ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि चचा, जो दस्तावेज लिखा गया, जो बाउंड लिखा गया हम लोगों के बाइकाट करने के सिलसिले में, उसमें जितनी दफात थी और जितने कवानीन इन्होंने बनाए थे, अल्लाह ने अपने फजल से दीमक के जरिए से उन सारे कवानीन को खत्म कर दिया। अब मुआहदा बाकी ही नहीं रहा। कुफारे मक्का ने मुआहदा लिखा और बैतुल्लाह के दरवाजे के पास उसको लटका दिया था कि जो आए उसको देखे और उनके साथ वो मुआमला करे। हुजूर ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है और सारे दफात उसमें से अल्लाह ने दीमक के जरिए से खत्म करवा दिए, मिट गए सारे दफात। अब मुकाता खत्म। अब ये लोग मशवरे के लिए आए, बातचीत के लिए आए। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि मेरी एक बात मान लो, पहले मेरे भतीजे का ये कहना है कि उस मुकाते की सारी दफात खत्म हो गई हैं, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अगर वाकयातन ऐसा ही है तो मुकाता खत्म, बाइकाट खत्म, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूं। जब उन लोगों ने जाकर के वो दस्तावेज निकाला, वो बाउंड निकाला, उसमें देखा कि सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, सारी दफात और सारे कवानीन मिट गए, मुकाता खत्म हुआ। 3 साल के इस मुकाते के बाद जब हुजूर और आपके खानदान वाले अपने अपने घरों में और अपने अपने इलाकों में पहुंच गए, चंद दिन गुजरे थे कि ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये रीढ़ की हड्डी थे हुजूर के लिए। मक्कतुल मुकर्रमा में बतौर खास हुजूर के लिए ये रीढ़ की हड्डी थे, बैकबोन थे, बैकबोन बने हुए थे। जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो अबू जहल भी आ गया उस वक्त उस माहौल को देखने के लिए, और दूसरे रुआसाए कुरैश भी वहां पर जमा थे। हुजूर ने अबू तालिब के कान में जाकर के एक बात कही, कहा कि चचा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप जन्नत में मेरे साथ रहें। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप जन्नत में मेरे साथ रहें। उसके लिए आपको बस एक काम करना है, जो दीन और उसकी दावत लेकर मैं आया हूं, आप उस दावत को कबूल कर लीजिए। आप उस दावत को कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, ताकि मैं कल अल्लाह की बारगाह में आपके मुताल्लिक सिफारिश कर सकूं, आपके बारे में अल्लाह के सामने ये कह सकूं कि चचा ने मेरे कान में कलमा पढ़ा है। ख्वाजा अबू तालिब मुमकिन है कि अंदरूनी तौर पर तैयार भी हो जाते,
लेकिन अबू जहल और दीगर सरदारान कुरैश ने यह बात कही कि अबू तालिब मौत के डर की वजह से भतीजे का दीन कबूल कर रहे हो, मौत के डर की वजह से भतीजे का दीन कबूल कर रहे हो, कल को तुम रुखसत हो जाओगे और मक्के की गलियों में यहां की रहने वाली बांदियां ये कहेंगी कि अबू तालिब एक बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन मौत के वक्त उन्होंने अपने भतीजे का दीन कबूल कर लिया, बाप दादा के दीन को खत्म कर दिया, यानी बाप दादा के दीन को रुखसत कर दिया, उसको छोड़ दिया, भतीजे के दीन को कबूल कर लिया। जब यह जुमला अबू तालिब ने सुना तो दिल पर बड़ी एक चोट पड़ी और कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भतीजे, लोग मेरे मरने के बाद मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मरने के बाद मुझे ताना देंगे, इसलिए मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं इसी दीन पर इस दुनिया से रुखसत हो जाता हूं। हुजूर आप दीदा होकर के बाहर तशरीफ लाए। कुछ देर हुई, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु आप बाहर तशरीफ लाए और कहा कि अब्बा जान की रूह परवाज कर गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हुजूर ने फरमाया जाओ एक गड़ा करो और उसके अंदर अपने वालिद को दबा देना। हुजूर बड़े गमगीन थे उस वक्त में और बड़ा आपके दिल पर असर हुआ कि चचा अगर जाते जाते ईमान कबूल कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, कम से कम मैं उनकी शफाअत तो कर सकता। अल्लाह ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई, कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि याद रखो आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, आप जिसको चाहे राह रास्त पर लाना आप नहीं ला सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत का देना अल्लाह का फेल है और सारी इंसानियत बल्कि अंबिया का मिशन उस हिदायत पर लाने की कोशिश करना है। हिदायत ना अंबिया के हाथ में है, हिदायत ना औलिया के हाथ में है, हिदायत का देना अल्लाह का फेल है। सारी कोशिशों का और सारी मेहनतों का और सारी दावत का मरकज ये है कि लोगों को इस जानिब रागिब किया जाए। किसी के हाथ में नहीं है कि कोई किसी को जन्नत में लेकर चला जाए। कुरान साफ कहता है और अकाईद के बाब में हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि कुरान और सुन्नत से जो अकाईद साबित हैं, कुरान और अहादीस मुबारका जिन अकाईद को बतलाते हैं कि ये एक मुसलमान और ईमान वाले का अकीदा है, मोमिन को चाहिए कि उन अकाईद पर जमा रहे। हम पीरों और मुरीदों और मुर्शिदों के चक्कर में उन्हें बख्शा लेंगे साहब, उन्होंने बेड़ा पार करा देंगे हमारा। जितनी अहादीस शफाअत के बाब की आई हैं, उठाओ बुखारी मुस्लिम सिहाए सित्ता, जितनी हदीस की किताबें हैं, हर हदीस की किताब में तुम यही पढ़ोगे कि कोई शफाअत अपनी जानिब से नहीं कर सकेगा जब तक कि अल्लाह की इजाजत और मर्जी ना हो। आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, क्या है उसके अंदर? मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कोई शफाअत अपनी जानिब से नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में नहीं ले जा सकता जब तक कि अल्लाह की मर्जी और उसका मंशा ना हो, अल्लाह की इजाजत ना हो। खामखा हम लोगों ने अपने जहनों में एक गलत चीज को दाखिल कर लिया है और बिला वजह के हम लोग इस बात के जो है अपने आप को बड़े ठेकेदार समझे हुए हैं कि साहब हमारे पास तो इतने चले जाते हैं, हमारे पास तो उतने चले जाते। जन्नत है, कोई बाप की जागीर नहीं है। हुजूर चाहते थे कि आपके चचा ईमान ले आए, लेकिन ईमान नहीं ले आए। क्या सबक मिल रहा है? मेरे बुजुर्गों, दीन समझो और दीन के अकाईद को समझो। बहरहाल ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हुजूर को बड़ी तकलीफ, बड़ा रंज हुआ। आपका बैकबोन थे। जब आप रुखसत हो गए
5 दिन 7 दिन के बाद, रिवायात मुख्तलिफ हैं, आपकी सबसे बड़ी गमगुसार, हर कदम पर आपका साथ देने वाली और अपना सब कुछ आपके लिए और दीन के लिए लुटा देने वाली उम्मुल मुमिनीन, हम मुसलमानों की मां, रूहानी मां हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, इनका भी इंतकाल हो गया। ये 2 बड़े सहारे थे हुजूर के, एक ख्वाजा अबू तालिब थे और दूसरी हजरत खतीजा थी। ये दोनों बस 7-8 दिन के फासले में एक के बाद दीगर रुखसत हो गए। हुजूर पर बड़ा रंज और अफसोस का एक असर था। आप बड़े जो है गमगीन थे उस वक्त, इसीलिए उस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा गया, गमों का साल। कुछ इफाका हुआ तो आपने देखा कि मक्के के लोग अभी ईमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई ज्यादा तादाद नहीं हुई मुसलमानों की। हुजूर ने चाहा कि एक सफर किया जाए दावत के उन्वान पर, लोगों को अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ बुलाया जाए। हुजूर इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ बड़ा सरसब्ज इलाका है, बड़ा बेहतरीन इलाका है। उस वक्त में वहां के 3 सरदार थे जिनके नाम है अब्द यालैल, मसऊद, हबीब। ये 3 सरदार थे उस वक्त जब आप तशरीफ ले गए। हुजूर ने चाहा कि इन तीनों से मुलाकात करें, इनके सामने दीन की दावत रखी जाए। इन तीनों ने जो सलूक किया और आपके साथ जो बर्ताव किया वो इंतहाई नाजेबा, इंतहाई नामुनासिब। किसी ने कहा कि पूरे अरब में कोई नहीं मिला था अल्लाह को, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ना। एक ने कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। एक ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करता इसलिए कि अगर आप सच्चे हैं तो मैं अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा, और अगर आप झूठे हैं नाऊज़ु बिल्लाह तो झूठों से मैं बात करना नहीं चाहता। हर एक ने एक अलग अलग बात कही। और हुजूर जिस अज़्म इरादे के साथ तशरीफ ले गए थे, वो सारी मेहनत और वो सारी उम्मीद वहां खत्म हो गई। और इन तीनों ने न सिर्फ ये कि आपके साथ गुस्ताखाना गुफ्तगू की, बल्कि वहां के औबाश और बदकुमाश लड़कों को हुजूर के पीछे लगा दिया। वो हुजूर पर तालियां बजाते, हुजूर पर फिक्रे कसते और हुजूर के पांव मुबारक पर निशाना लगा करके पत्थर मारते। नाऊज़ु बिल्लाह, इतना पत्थर मारा गया हुजूर के पांव मुबारक पर कि पांव से निकलने वाले खून से जूती भर गई। हुजूर के इस सफर में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा जो आपके मुंह बोले बेटे थे वो आपके साथ थे। थोड़ी देर जब इफाका होता बैठ जाते, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो औबाश किस्म के बच्चे आते और आपके दोनों मोंडों में हाथ देकर के आपको फिर खड़ा कर देते और फिर पत्थर मारते। तसव्वुर करके देखो मेरे बुजुर्गों के हुजूर ने किस मेहनत के साथ इस दीन को उम्मत तक पहुंचाया है। आपकी जूतियां मुबारक खून से भर गई। जब एक बाग में जाकर, उतबा और शैबा का वो बाग था, जब वहां आप जाकर के आराम के लिए बैठे, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके उस पांव से जूतियों को निकालने लगे। हुजूर ने फरमाया, ज़ैद इब्न हारिसा बड़े इत्मीनान से जूता निकालना, क्योंकि अगर नबी का खून का कतरा जमीन पर गिरेगा तो उस जमीन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है। हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। जब ये माहौल हुआ, जब ये हालात बने, आपके पांव मुबारक से खून बहने लगा, हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 2 फरिश्तों को मेरे साथ भेजा है। ये 2 फरिश्ते यहां की पहाड़ियों पर मुकर्रर हैं। आप अगर हुक्म दें इन 2 पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए तो दरमियान में ताइफ का जो शहर है, ये पूरा शहर और इस शहर के रहने वाले वो तमाम गुस्ताख जिन्होंने आपके साथ ये हरकत की है, ये सारे के सारे पिस कर रह जाएंगे। इनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा।
तसव्वुर करके देखो मेरे बुजुर्गों, अगर मेरे और आपके साथ कोई छोटी सी ज्यादती हो जाती, छोटी सी अदना सी ज्यादती हो जाती और हमें मौका मिलता उससे बदला लेने का, हम अगला पिछला आइंदा सारा एक साथ निकाल करके कहते ये बड़ा जालिम है, इसने यूं किया और इसने यूं किया, इस पर ये केस लगाओ, इस पर ये केस लगाओ। कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया जिब्राइल इन फरिश्तों को रोक देना, हो सकता है कि ये ईमान नहीं लाए, इनकी नस्लों में जरूर ईमान लाने वाले पैदा हो जाए। इस नौइयत के साथ दावत का काम हुआ है, इस नौइयत के साथ तबलीग का काम हुआ है। आने वाले हालात को बड़ी खुशदिली के साथ हुजूर ने बर्दाश्त किया, आने वाली सख्तियों को हुजूर ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ कबूल किया। मकसद सिर्फ यह था कि उम्मत अल्लाह की इबादत करने वाली बन जाए, उम्मत अल्लाह को मानने वाली बन जाए। अब आप हालात देखिए, शेबे अबी तालिब 3 साल तक के वो हालात, उसके बाद ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल, हजरत खतीजा का इंतकाल रज़ियल्लाहु अन्हा, और ताइफ का सफर और उसके अंदर ये हालात और इतनी सख्तियां और इतने मसाइब, आदमी टूट कर रह जाता है, बिखर जाता है आदमी। अगर हमारे ऊपर एक लगातार 2 से 3, 3 से 4 हालात आ जाएं, हम परेशान हो जाते हैं, बाबाओं की चक्कर में फिरना शुरू कर देते हैं। कह रहे भाई कोई अच्छा आमिल है तो बताओ हमारे को, कारोबार में नुकसान हो गया, घर नहीं चल रहा हमारा, हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए, हमारे पे ऐसे हालात आ गए, हम यूं परेशान हैं, हम वो परेशान हैं आमिलों के और बाबाओं के चक्करों में। और आपको मालूम है कि इन चक्करों में जाकर के पहले ही से परेशान था, आने वाला कोई आपका हमदर्द बनकर नहीं बैठा हुआ होता है। थोड़े से सख्त अल्फाज में कह रहा हूं मगर हकीकत, जिसके पास आप जा रहे हैं वो कोई आपका गमगुसार, हमदर्द और आपका मुनिस और मोहब्बत करने वाला नहीं बैठा है। उसकी नजर में आपकी हैसियत, माफ करिएगा मुझे, आने वाले बली के बकरे की होती। वो ये चाहता है कि भाई मेरे लिए तो 8-10 दिन का गिराक मिल गया, अब वो आपको बोलता कि नहीं बड़ा सख्त जादू है भाई, बड़ा ये हो गया और बड़ा फुला हो गया और बड़ा फुला हो गया। अब जो परेशानी के आलम में अपनी बची कुची जो गाढ़ी कमाई थी वो उसके हवाले कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, जब कोई मुसीबत आती हुजूर मस्जिद की तरफ दौड़ते, जब कोई हालात आते हुजूर मुसल्ला बिछाते, अल्लाह से उस मसले को हल करवाते। और हुजूर की सुन्नत है ये, हुजूर का तरीका है ये कि हालात आए, मसाइब आए, मुश्किलात आए, फौरन कुछ सदका अल्लाह के नाम पर कर दो, पहले सदका कर दो और उसके बाद 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह ये हालत है मेरी और ये मुसीबत मेरे घर आई है या मेरे ऊपर आई है, इस मुसीबत को आप दफा फरमा दें, इस मुसीबत को आप खत्म फरमा दें। हमसे ये अमल नहीं होगा। हम सोचते हैं कि साहब हालात आए चलो फौरन भागो, जहां कोई जल्दी दम करके खत्म करने वाला है वहां भागो आप। ठीक है, कुरान और सुन्नत से इन चीजों का इलाज साबित है, यकीनन करें आप, लेकिन अपने दायरे में रहकर कुरान और सुन्नत की उन दुआओं के जरिए से, उन दुआओं के नाम पर कोई कलमात शिर्क और अफआल शिर्क में मुब्तला ना हो। अपने ईमान की हिफाजत करो, ये ईमान बड़ी कुर्बानियों से मिला है। मैंने गुज़श्ता भी कहा कि शेबे अबी तालिब के वो 3 साल याद करना अपने ईमान को देख करके, हुजूर का सफर ताइफ याद करना अपने ईमान को देख करके, मक्के में उन तमाम सहाबा की कुर्बानियों को याद करना जिन्होंने कुर्बानियां दे दे करके हमको नस्लन बाद नस्लिन मुसलमान घरानों में अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया, ये ईमान उनकी कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। आज हमारा ईमान इतना कमजोर कि थोड़ी सी मुसीबत आने पर ईमान क्या भी हो दो भाई, पहले ये मसला खत्म होना, रुजू करो अल्लाह की तरफ रुजू।
सदकात दो, सदकात मुसीबतों को टालने का जरिया है। हम मुसलमान सदके का नाम आते ही समझते हैं 1500 दिए तो ही सदका है। घर में मैंने इससे पहले भी कहा, एक डब्बा बनाओ अपने घरों में, और रोजाना अपने घर से जब निकलो, आपके बाल बच्चे निकले, आपके घर वाले निकले, हर निकलने वाला 1-1, 2-2 रुपये उसमें डाल दे, ये सदका है। एक हफ्ता जमा करो, उसके बाद वो सारे पैसे किसी मुस्तहिक जरूरतमंद के हवाले कर दो। रोज करो सदका, इसका एहतमाम करो। तो इन हालात के बाद अल्लाह ने हुजूर को मेराज के सफर पर बुलाया। मेराज का सफर दर हकीकत इन जख्मों पर मरहम लगाने का एक जरिया था। हुजूर का मौजिजा अपनी जगह पर है, यकीनन बड़ा मौजिजा है, ऐसा बड़ा मौजिजा कि पूरे जुमरे अंबिया में ऐसा मौजिजा हुजूर के अलावा किसी और नबी को हासिल नहीं हुआ। बड़ा मौजिजा है। लेकिन उस सफर के पीछे एक मकसद यह भी है कि ये जो हालात हुजूर पर आए, यके बाद दी करें, और हुजूर जो बिल्कुल शिकस्ता खातिर हो गए, आपके उन हालात में आपको आपके जख्मे दिल पर मरहम लगाने के लिए अल्लाह ने अपनी शर्फ बारियाबी से आपको मुशर्रफ फरमाया। मेराज का वाकया आप सुनते रहते हैं। 50 नमाजों का तोहफा मिला, और 50 नमाजों के तोहफे के बाद हजरत मूसा की गुजारिश पर हुजूर वापस गए, और बार बार जाते रहे, 5-5 कम होते रहे, 5 बाकी रह गए। अल्लाह ने फरमाया कि ये 5 पढ़ने हैं, लेकिन मिलना है 50 का सवाब। कहीं अगर ये मालूम हो गया कि साहब 5 रुपये लगाने पर 50 रुपये मिलने वाले हैं, सब दौड़ लगा के भागते, मेरा पहले लो, मेरा पहले लो, मेरा पहले लो। और यहां अल्लाह अब नहीं, 1400 साल पहले से अल्लाह इस बात को कह रहे हैं कि रोजाना सिर्फ 5 नमाज पढ़ो, तुम्हारे लिए 50 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। कौन तैयार? इतना ज्यादा तो कोई और आपको अपने दरवाजे पर नहीं बुलाता जितना अल्लाह अपने बंदों को बुलाता है दरवाजे पर, अपने दरबार में बुलाता है, फजर में बुलाता है। आओ, कामयाबी यहां है, आओ नमाज की तरफ आओ, तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारा सब कुछ जो तुम बेहतर बनाना चाहते हो यहां पर है। जोहर में फिर बुलाता है, असर में फिर बुलाता है, मगरिब में फिर आवाज लगाता है, इशा में फिर आवाज लगाता है कि बंदो कहां कामयाबी के लिए इधर उधर भाग रहे हो, कामयाबी तो तुम्हारी यहां मुकद्दर है। कोई इतना किसी को नहीं बुलाता जितना परवरदिगार अपने बंदों को बुलाता है। लेकिन ये बंदे बड़े गंदे हैं, इतना बुलाने के बावजूद कभी अल्लाह के दरबार में पलट कर नहीं आते, कभी आकर अपने हालात अल्लाह के सामने नहीं रखते, कभी अपनी आजिज़ी अल्लाह के सामने नहीं रखते, कभी अपने मसाइल अल्लाह के सामने नहीं रखते। अपने मसाइल रखते हैं बाबाओं के पास, अपने मसाइल रखते हैं पीरों और मुरीदों के पास। अरे बाबा कुछ नहीं करता, पीर कुछ नहीं करता, मुर्शिद कुछ नहीं करता, जो करता है अल्लाह करता है। अल्लाह न चाहे, पूरी कायनात चाहे, कुछ नहीं कर सकता, और पूरी कायनात चाहे और अल्लाह न चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ईमान है हमारा, ये अकीदा है हमारा। इस अकीदे को हम क्यों कमजोर कर देते हैं? क्यों इतने मर्तबा बुलाने के बावजूद अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी नहीं होती? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब कुफ्फार और मुशरिकीन पहुंचे, कहा कि तुम्हारे साथी ये कहते हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मुक़द्दस गए, वहां से आसमानों की सैर की और वहां से ये तोहफे लेकर के आए हैं, तुम क्या इस बात को मानते हो? ये तो कोई मजनून आदमी ही कह सकता है, कोई पागल आदमी ही कह सकता है, नाऊज़ु बिल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कौन कहता है कि ये हालात उसके साथ पेश आए? कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं आंख बंद करके तस्लीम करता हूं कि वो बिल्कुल सच कहते हैं। सिद्दीक को यकीन था इसलिए वो सिद्दीक बने, फारूक को यकीन था इसलिए वो फारूक बने, उस्मान को यकीन था इसलिए वो जुन्नूरैन बने, अली को यकीन था इसलिए वो हैदर कर्रार बने। हम उन्हीं के नाम लेवा हैं मेरे भाइयों,
हम उन्हीं के नाम लेवा हैं। हमें क्यों यकीन नहीं है कि हमारा मसला इसी दरबार से हल होगा? इस दरबार के अलावा कहीं से हमारा मसला हल नहीं हो सकता। ये यकीन पैदा करो मेरे बुजुर्गों। हुजूर की सीरत का एक बहुत बड़ा सबक है कि ईमान पर कायम रहना, ईमान को बाकी रखना और इसी ईमान को बचाकर कब्र तक ले जाना। जो इस ईमान को बचाकर ले जाएगा उसके लिए नजात के फैसले इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में होंगे। और जिसका ईमान यहां मुतजलजल हो गया, जिसका ईमान सही दगर पर कायम नहीं रहा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है और अल्लाह ही मेहरबान है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और ये जो हम नमाज में आकर अल्लाह के बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, उसी ईमान के अहद की तजदीद करते रहते हैं, उसी ईमान के अहद की तजदीद करते हैं। आपके फोन की बैटरी खत्म होती है, आप रिचार्ज करते हैं, उसको चार्जिंग पर लगाते हैं। हमारे ईमान की बैटरी चार्ज होती है अल्लाह के दरबार में आकर उसके सामने अपनी पेशानी को झुकाने से। गौर करके देखो, हम अपने ईमान की बैटरी को दिन में कितनी मर्तबा चार्ज करते हैं? अरे कुछ तो सोचो और कुछ तो जो है जहन में बात लाओ कि फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए दिन में 3 से 4 मर्तबा चार्जिंग लगाना हमारे लिए आसान है। ईमान इतना सस्ता हो गया कि 5 मर्तबा आकर चार्जिंग नहीं कर सकते हम। ईमान की बैटरी को चार्ज करो, अल्लाह के दरबार में आओ और अपने मसाइल यहां पेश करके देखो, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को ईमान के साथ आमाल पर जमे रहने और बिलखुसूस एहतमाम नमाज की अल्लाह मुझे और आपको और पूरी उम्मत को तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।